बहुत ही शॉकिंग पेपर के बारे में, इस पैंडेमिक का ओरिजिन कहां से हुआ। बहुत सारी थ्योरीज हैं इस पे। कोई कहता है कि ये वेट मार्केट से एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड हुआ, बल्कि दूसरी तरफ कहते हैं कि वुहान के लैब में इस वायरस को बनाया गया। तो आज एक बहुत ही शॉकिंग पेपर लीक हुआ है जो बात करता है कि 2015 में चाइना के साइंटिस्ट और चाइना के जो टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे कि इस वायरस को कैसे वेपनाइज किया जा सके, इस वायरस को कैसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करा जा सकता है। तो ये चाइना के साइंटिस्ट बात कर रहे थे 2015 में, और यहाँ पे दुनिया में किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये पैंडेमिक कितना डेडली हो सकता है। तो जो पेपर लीक किया गया है इसका जो नाम है वो है अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक वेपन्स। ये पेपर में आगे काफी सारी चीजें बातें कही गई हैं। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि कैसे इन वायरसेस को बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। तो बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल वेपन जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिनको जानबूझ के स्प्रेड किया जाता है, इन्हें जानबूझकर फैलाया जा सकता है ताकि ये एनिमी कंट्री के या दुश्मनों के प्लांट्स, एनिमल्स और लोगों को हार्म कर सके। तो ये सब बातें हो रही थी चाइना में 2015 में। और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, ये पेपर आगे भी बहुत सारी चीजें कहता है। ये कहता है कि कोरोना वायरस जो है ये एक न्यू एरा है जेनेटिक वायरसेस का, और इस कोरोना वायरसेस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करा जा सकता है। मतलब इसको आर्टिफिशियली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक बहुत ही डेडली ह्यूमन डिजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बातें कर रहे थे चाइना के साइंटिस्ट 2015 में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आगे देखेंगे तो ये पेपर डिस्कस करता है किस कंडीशन में इस वायरस को फैलाना चाहिए या कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा सूटेबल है इस वायरस को फैलाने के लिए। और उसमें कहा गया है कि इस वायरस को ज्यादातर डॉन, डस्क, नाइट और क्लाउडी वेदर में फैलाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों से पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इसमें ये भी बताया गया है कि ये वायरस जो है इससे दूसरों के हॉस्पिटल्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन लोगों का बढ़ जाएगा, और जो दूसरी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टोटली कोलैप्स कर जाएगा। इसके अंदर आइसोलेशन और क्वारंटीन की भी बात करी गई है, और ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स बन चुके हैं आज के टाइम पे। तो 2015 में डिस्कस करा जा रहा था कैसे इस वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है, किस कंडीशंस में इसको फैलाना चाहिए, और कैसे जहां फैलेगा वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स कर जाएगा। तो ये डिस्कशन हो रहा था 2015 में। और दूसरी तरफ आप इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि क्या ओरिजिन है इस वायरस का, तब जब WHO की टीम चाइना गई थी तो चाइना ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था। तो इस पेपर से जो लीक किया गया है इससे और भी डाउट होता है कि क्या ये मैन मेड वायरस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।